गाड़ी में उतारो दे दो इनको। हे गाइस, तो यहाँ पे सारे लोग आ गए हैं और सब लोग बैठ गए हैं। आप लोग देखिए कितने सारे लोग मिले थे। उसी बीच में सचिन भाई की पूरी फैमिली भी आई थी, मिली जुली, बहुत अच्छा लगा। लेकिन वो लोग दूसरा होटल लिए, हम लोग दूसरा होटल। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया कि हम लोग साथ में ही रहो, लेकिन सचिन भाई की कुछ बातें और कुछ हरकतें हैं मुझे पसंद नहीं आई। क्या करूँ मैं? तो बच्चों ने झूला बोल रही हूँ तो गुस्सा हो रहा है। बस यही चाहेंगे कि, और अब हम लोग उज्जैन जा रहे हैं और वो लोग अब पता नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई बातचीत नहीं, क्योंकि बात ही नहीं हो रहा है। हर्ट बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पे आकर के जिंदगी में पहली बार तो कुछ भगवान से मतलब कि ऐसे चीज़ें बोली है। बस अगर भगवान पूरा कर देते, वैसे मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और यहाँ पे जितने सारे लोग भी आए थे ना, सब ने मनीषा के लिए बहुत मांगा है, अच्छा अच्छा चीज़ मांगा है। कि अच्छा चीज़ क्या, बस यही जाने माने नहीं गिर जाएगा पागल है। चलो गाइस, हम इस ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं खींचते हैं बस। लेकिन अभी फ़ोन उन किए तो कोई मनीषा कॉल कुछ भी नहीं उठाई। बस रात में जो भी बात हुआ था। पर अभी कोई सुबह से कोई बात वगैरह नहीं हुआ। लोग पता नहीं कहाँ गए और कोई कांटेक्ट भी नहीं है, कोई भी नहीं उठा रहा है फ़ोन। तो चलिए हम इस ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। बस हम यही करेंगे, भगवान थोड़ा सा देर कर रहे हैं, लेकिन जो अगर देर कर रहे हैं तो उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी कोई खुशखबरी लाए। बस मैं यही चाहती हूँ। आप क्या चाहते हो? सही बात, खुशखबरी हो, दुख की खबरी। जय माता दी। तो आपने सुना कि किट्टू क्या कह रहे हैं कि सचिन भाई की कुछ हरकतें और कुछ बातें मुझे अच्छी नहीं लगी, और जब मैं कह रही हूँ तो सचिन गुस्सा हो रहे हैं। वाह, सचिन के गुस्से की बहुत फिक्र है किट्टू रानी को, और मनीषा की फिक्र नहीं है। जब ऐसी बातें थीं तो उज्जैन जाने की इनको क्या ज़रूरत थी? लात मारकर सचिन को वहाँ से भगाना चाहिए था, सीधा जगत दीदी के पास ही। तुम तो वहाँ पर गई थी मनीषा को मिलवाने के लिए। वहाँ तुम खुद अपने पति के साथ हंस रही हो, खिलखिला रही हो। तुम्हें मनीषा के दुख का कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि मनीषा कितनी तकलीफ़ में है। और सारी बातें मनीषा अभी भी छुपा के रखी है, सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहती है कि भोपाल पहुंचकर मनीषा के साथ सचिन ने क्या क्या किया, अपनी फैमिली के साथ क्या बातें करी और क्या हरकतें करी। व्यूज़ के लिए किट्टू भी इतनी गिर चुकी है कि सिर्फ सचिन को इसलिए साथ में लेकर गई है कि उसे व्यूज़ चाहिए। सचिन की कुछ बातें पसंद तो नहीं आ रही हैं किट्टू को, लेकिन सिर्फ ऑडियंस को दिखाने के लिए वैसे बहुत पसंद आ रही हैं। ये भी कुछ कम नहीं है ऑडियंस को गुमराह करने में, बहुत ज़्यादा ये माहिर हैं। अगर सचिन तुम लोग की कनेक्ट में है, तुम लोग की सारी बातें मानता है, तो सचिन को सिर्फ इतना ही बोल दो कि वो अपने ब्लॉग का, अपने चैनल का जो भी डाल रहा है ब्लॉग, उसके कमेंट सेक्शन ऑन रखिए, क्योंकि ऑडियंस उसे गालियों की माला पहनाना चाहती है। और मनीषा को अगर तुम साथ में नहीं रख सकती थी तो सचिन के साथ जाने की क्या ज़रूरत थी? भाई सचिन तुम लोग के काबू में नहीं है तो सचिन से रिश्ते तोड़ दो। जो इंसान अपनी बीवी का नहीं हुआ, अपने माँ बाप का नहीं हुआ, यहाँ तक कि अपनी भांजी का नहीं हुआ, वो तुम लोगों का बना बैठा है। वाह, क्या बात है किट्टू रानी। तुम भी, तुम्हारी जो ये हरकतें हैं ना, इन हरकतों से तुम बहुत ही जल्दी ट्रोल होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम भी मनीषा को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही हो मेंटली। और एक बात और जो कि बहुत ज़रूरी है, सारी ऑडियंस जानना चाहती है कि किट्टू और अमित का इतना करीबी क्यों है सचिन। इसलिए करीबी है क्योंकि जब सचिन ने ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट की थी, जैसे कि अब फेक कंट्रोवर्सी का नाम सचिन ने दे दिया है, उस टाइम सब लोगों ने जगत दीदी के लिए कुछ न कुछ ऐसा कुछ बोला था जिससे जगत दीदी हर्ट हुई थी। उसके साथ सचिन भी हर्ट हुआ था, लेकिन किट्टू और अमित ने कुछ नहीं बोला था। यही वजह है कि लप्पू सचिन किट्टू और अमित को करता है पसंद, और किट्टू और अमित के साथ रहने से जगत दीदी को कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि अपने फैमिली के साथ और मनीषा के साथ रहने से सचिन का जगत दीदी को अच्छा नहीं लगता है और उन्हें परेशानी है, इसलिए वो मना करती हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ही शिवान जाने के लिए सचिन निकलने वाला था, तो उसने सुन लिया कि नहीं मनीषा वापस आ रही है, तो उसने वो प्लान कैंसिल कर दिया शिवान जाने का।
जब मनीषा गई भोपाल के लिए जाने वाली थी तो भोपाल आने के लिए भी सचिन ने मना कर दिया था। फिर बहुत कहते सुनते किट्टू और अमित ने बहुत कह सुनकर सचिन को अपने साथ ले आए थे। लेकिन इन लोगों का सचिन को लाना ना लाना एक बराबर है, क्योंकि वहाँ जाकर भी सचिन और मनीषा के बीच दूरियां कम नहीं हुई, बढ़ गई। आप देख सकते हैं कि इसमें ये बैंगल्स ले रही हैं किट्टू मनीषा के लिए और सचिन से बोल रही हैं, सचिन भाई कौन से साइज का बैंगल जो है मनीषा को होगा। तो भाई 5 साल साथ रहने के बाद भी सचिन को अपनी बीवी का साइज नहीं पता है। वो बोल रहे हैं मुझे नहीं पता। उसके बाद किट्टू कह रही हैं कि भाई पसंद कर लो कौन सा लूँ, तो वो बोल रहा है कि वो अपने पसंद से ही ये सब चीज़ें लेती हैं। वीडियो को ये किट्टू है, अभी कुछ और बोल रही थी इसलिए मैं बोला चलो ठीक है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से अपने सामान वगैरह को लेके, बिस्तर लेकर के सब लोग निकल चुके हैं होटल से बाहर। कमरे में अब निकल रहे हैं, इसको डमडम खरीदा गया है। यहाँ पे ले लो, तुम जो लेना ले लो। मनीषा के लिए कौन सा साइज आता है? मनीषा का हमको नहीं पता साइज वाइज। तुम्हारा 2-6 आता है तो उसका 2-4 2 आएगा, 2-4 2-6 उसको 2-4 आएगा। अच्छा लगेगा कि आप उसके लिए लिए हो। हम थोड़ी ले रहे हैं भैया, पसंद कर लो भाई, पसंद। वो अपने पसंद से लेती है ये सब। अरे वो अपने पसंद से लेती है। तो तुम्हारी पसंद भी पहन ले। चलो 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 अमित, चलो चलो निकलो निकलो निकलो, चलो 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 जगह नहीं है। चलो बेटा सामान बोलिए। फंस गया भाई। ले लो तुम जो लेना ले लो ले लो। तो देखा आपने सचिन की बेशर्मी, और सबसे बड़ी बेशर्मी इसकी तो ये है कि ये क्लिप इसे कट करनी चाहिए थी, लेकिन अपने ब्लॉग पर इसने ये क्लिप डाली है। ये देखकर मनीषा को कितनी तकलीफ़ होती होगी। लेकिन ये सब क्लिप जो इसने डाली है सिर्फ जगत दीदी को दिखाने के लिए, जिससे जगत दीदी की आत्मा को बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती होगी, एक पति और पत्नी को खुद से दूर करके। इतना ही नहीं, सचिन ने मनीषा की गैर मौजूदगी में फ्लैट ले लिया और कार भी ले ली। जगत दीदी के घर में घुसकर मनीषा को 10 औरतों को साथ में ले जाके जुटियाना चाहिए विथ प्रूफ के साथ, क्योंकि सारे प्रूफ तो उसके पास है ही। तभी ये इन दोनों के रास्ते से हटेगी, क्योंकि अगर दोनों में से एक हट जाते तो ये सारी गंदगी फैलती ही नहीं सोशल मीडिया पर। लेकिन सचिन तो है ही एक नंबर का लप्पू, वहीं जगत दीदी एक नंबर की बेशर्म हो चुकी हैं। तो उसे कुछ उनके समझ में नहीं आएगा, सिर्फ उनको लतियाना चाहिए, तभी वो अपने ट्रैक पर आएंगी। हम लोग पता नहीं, हम नहीं चाहते हम अपना कुछ भी ये शेयर वेयर करें। बस आप लोग को बहुत अच्छा ब्लॉग अगर हो पाएगा, शूट करने लायक होगा तो वो चीज़ें हम शूट करेंगे, या फिर हम कैमरा ऑफ ही रखेंगे ज़्यादातर, क्योंकि ना मुझे लगता है कि कैमरे पर बहुत सारी चीज़ें आने के बाद ना बहुत ख़राब हो रही हैं, तो इसीलिए अब नहीं चाहते हम दिखाना। एंड अभी यहाँ पे ट्रॉली बैग देख रहे हैं, सब कुछ ऐसे है। तो अभी हम चलते हैं, पहले अपना ट्रॉली को साफ़ सफाई करते हैं, कपड़े को अच्छे से एडजस्ट करते हैं, क्योंकि हम एक ट्रॉली कपड़ा लाए थे कुछ सोच के और फिर हुआ ही नहीं। तो अभी कैसा लग रहा है आप लोग बताना। ये तब की वीडियो है जब सचिन और मनीषा में कुछ कहा सुनी हुई है। मनीषा अपने होटल्स में है अपने सास ससुर के साथ, और सचिन अमित और किट्टू के साथ होटल में है। यहाँ मनीषा का फेस देख के साफ साफ पता चल रहा है कि मनीषा कितना ज़्यादा हर्ट हुई है सचिन के बिहेव से, और बहुत आस उम्मीद लेकर आई थी, जो कि अपने ब्लॉग में दिखा भी रही है कि वो बहुत सारे कपड़े लेकर आई थी, क्योंकि यहाँ से उसका अम्बाला जाने का प्लान था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो शेयर करना चाहती है लेकिन शेयर नहीं कर पा रही है। अलग होटल में था, मम्मी पापा मनीषा ये लोग अलग होटल में थे। इन लोगों की बुकिंग जो थी वो होटल सीहोर में, ऑलरेडी सीहोर टाउन में थी, और हमारा जो होटल था वो यहाँ पे मंदिर के पास ही था। और हमारी जो गाड़ी है, अब हम लोग यहाँ से उज्जैन चले जाएंगे और वो लोग यहाँ से घर वापस जाएंगे, तो इसीलिए लोग वहाँ से चले गए। लेकिन अब उनका प्रसाद वगैरह था जो वो छूट गया किट्टो के पास। तो यही सब है, ज़्यादा कुछ आप लोगों को नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि अभी कुछ भी बोलना ठीक नहीं है इस पॉइंट पे। बस इतना ही बोलूँगा कि हम लोग अलग अलग होटल में रुके थे, और जो भी चीज़ें थी वो आप लोगों को दिख ही गया होगा। बाकी मैं कुछ खास क्या बोलूँ, बट इतना ही है कि ठीक है, सब लोग अपनी अपनी जगह खुश रहें, अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, मस्त रहें। और मेरा मानना है कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, बिना वक्त के कुछ नहीं होता है, और वक्त लेना भी चाहिए। वक्त के साथ सब ठीक हो, नहीं भी हो, जो भी हो, भगवान है, अब ऊपर वाले के ऊपर हाथ में छोड़ दिया गया है। देखते हैं जैसे भी क्या होगा। अब इसी बीच कुछ लोग अब वीडियो बनाए जा रहे हैं, स्पेशली जो हमारी एक है, तो
पता नहीं अब उनको क्या मज़ा मिल रहा है, शायद अब चस्का लगा हुआ है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ से निकलेंगे खाना वाना खाने के लिए। और आज ना सुबह-सुबह इतना दिमाग ख़राब हो गया है, कसम से इस होटल में। पीछे एक फटफटिया चला रहा था, इतना देर 2 घंटा चलाया वो सुबह-सुबह 7 बजे से 9 बजे तक। भाई साहब इतना भयंकर वो आवाज़ किया। और यहाँ ना जो खिड़की है इसमें शीशा नहीं है, जिसकी वजह से क्या हुआ, इतनी तेज़ आवाज़ आई कि सर फट गया एकदम, लिटरली सर फट गया। यहाँ गुन्ना भी उठ गया। है ना गुन्नू? गुड मॉर्निंग। तो सुन लिया आपने, ये लप्पू सचिन के कहने का क्या मतलब है कि मैं अलग होटल में था, मनीषा अलग होटल में थी, जबकि सारी ऑडियंस यही चाहती है कि मनीषा और सचिन एक साथ रहें। तो ये किसको मैसेज दे रहे हैं अपने ब्लॉग के थ्रू? ये मैसेज दे रहे हैं नेहा आशीष तिवारी को, यानी जगत दीदी को। और उस टेढ़ी नाक वाली को खुश करने के चक्कर में ही ये अपना सब कुछ तबाह कर बैठा है लप्पू सचिन। इसीलिए लोग इसे ऐसे ही लप्पू नहीं बोलते हैं, ये सच में लप्पू है। और इसकी हरकतों पर हंसी आती है, इसकी बातों पर हंसी आती है, इसके ब्लॉग देखकर भी हंसी आती है। इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी, इतनी अच्छी बीवी की कदर नहीं है इस लप्पुआ को।